कि आज आज के दिन हमारे जो मोदी नगर सेंटर के जो अभी 3 धम्मचारी थे, 3 में अभी एक धम्मचारी रहे नहीं, विमलशील जी, अभी ज्ञान सागर जी, शांतिशील जी और एक औरंगाबाद के सुचिरतन, तो उस समय 6 धर्मचारियों का के ही दिन 2 जुलाई 2000 को इनकी ऑर्डिनेशन हुई थी और ये उत्तर भारत की पहली ऑर्डिनेशन थी जो जिसका जो सारा श्रेय जो है वो हमारे आदरणीय धर्मचारी बोधि सागर जी को जाता है। उन्हीं के अथक प्रयासों से ये दीक्षा हो पाई और वो दीक्षा आने का तात्पर्य ही ये था कि मतलब उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा एक कारवां, एक मोमेंट स्टार्ट जो हुआ था, वो उसी दीक्षा के बाद ही हुआ था। धीरे-धीरे क्या हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली डेवलप हुआ, वो उनकी दीक्षा के बाद में ही कानपुर हुआ और आसपास में स्याना है, मेरठ है और आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब आप ये मान के चलिए कि उनकी दीक्षा के बाद ही ये कारवां को गति मिली और मैं आज उन सभी को बहुत ही हृदय की गहराई से बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका जीवन जो है, जो आज के दिन जो जिन धर्मचारियों का ऑर्डिनेशन हुआ था, तो वे हमेशा सुखी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें और उन सबका मानसिक और शारीरिक विकास हो। तो ऐसी शुभकामनाएँ मैं अपने दिल्ली केंद्र की तरफ से उन लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ और वो हमारी दिल्ली केंद्र की तरफ से ये अ, एक तरह से शुभकामनाएँ वे स्वीकार करेंगे। तो इसके बाद मैं आगे के क्योंकि उन्हीं 6 जो मेंबर्स जो जिनकी ऑर्डिनेशन हुई थी, जो धर्मचारी बने थे आज के दिन, उनमें एक बहुत ही हमारे बहुत करीबी धर्मचारी जो अभी रहे नहीं हैं, विमलशील भी थे। विमलशील की खासियत मैं 2-3 बताना ज़रूर चाहूँगा इस मौके पे, क्योंकि उनका योगदान मुझे विमल प्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो एक तरह से ऐसे वंडरफुल धम्मचारी थे, वो एक भी दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन जब उनके दिमाग में उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी और धम्म के जितने भी तत्व थे, उनको बहुत ही मुँह ज़बानी याद थे और धम्म की स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से वो करते थे और लोगों को भी धम्म बहुत अच्छी तरह पढ़ाया करते थे। जब वो धम्म पढ़ाते थे तो ये लगता ही नहीं था उनको देखने आदमी कभी स्कूल नहीं गया। उनका जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो भी उनसे कई चाहे अंग्रेजी में सवाल पूछो, कैसे सवाल पूछो, वो तुरंत समझ जाया करते थे और अपने हिसाब से उत्तर दिया करते थे। और उत्तर भी ऐसा दिया करते थे कि सभी लोग उनसे संतुष्ट हो जाया करते थे। और मेरे से विशेष लगाव ये था, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मौके पे कि जब मेरी 2008 में दीक्षा हुई थी, मैं ब्रह्मचारी बना था, तो उनको बहुत खुशी हुई और वो अ, वहाँ पर शिविर केंद्र में मेरे साथ ही गए थे। उस बीमार रहते हुए गए थे और उस समय उनको ऐसी बीमारी थी कि मतलब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता है तो आदमी की साँस फूल जाती है। लेकिन उन्होंने ये सब परवाह ना करते हुए भी वो उनको बहुत उत्साह था कि हमारे यहाँ से 4 ब्रह्मचारी बनने जा रहे हैं। तो इसलिए उनको बहुत उत्साह था। वो धम लोगों को ब्रह्मचारी बनाने में मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत उत्साह हुआ करता था। वो कहे कि इस उत्तर भारत में जो है हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं यदि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी भाई बनेंगे। और ये मोमेंट जो है ये एक तरह से देखा जाए हमारे आदरणीय बोधि सागर जी का भी एक सपना ही है। बोधि सागर जी का भी सपना था, वो भी सपना देखा करते थे कि हमारा जो ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत को एक तरह से ये मानते हैं कि ये काऊ बेल्ट है और काऊ बेल्ट को लॉयन बेल्ट में कन्वर्ट करना, ये धम्मचारियों का काम है। तो जैसे आप अभी 40-45 धम्मचारी उत्तर भारत में अभी हैं, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर भारत के लिए और धीरे-धीरे ये काम बढ़ता जाएगा। अब सर मैं अपने मेरा जो आज का जो विषय है मैं उस पे आना चाहूँगा।
तो मेरा आज का विषय ये है कि जो हमारी जैसे आज का जो महत्ता भावना जो ध्यान मैं बाद में लेने वाला हूँ, तो महत्ता और भावना आप हम सभी जानते हैं। तो महत्ता कहते हैं मतलब एक तरह से मैत्री, और ये कहना चाहिए निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम, उसे महत्ता कह सकते हो। और भावना मतलब विकास, उन ऐसी भावनाओं का विकास करना। तो वो ये भावनाएं जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती, और जब हमारे पास वो भावनाएं नहीं है, महत्ता भावना नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, तो फिर कौन सी भावनाएं हैं? तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो किस तरह की हमारी भावनाएं रहती हैं, और किस तरह से हम काम करते हैं, और भावनाएं ना होने के कारण जो है हम क्या हमारी जो काम सिद्धि या कहना चाहिए जिस काम में हम लगते हैं, हमारा मन नहीं लगता। अब मन नहीं लगता का मतलब ही ये होता है कि हमारे हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो सकारात्मक भावनाओं का अभाव होता है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक भावना, दो ही तरह की भावनाएं हैं, एक या तो सकारात्मक भावना होगी या नकारात्मक भावना होगी। तो हमारे अंदर जो ज्यादातर जो एक तरह से वो होता है, आम तौर पर नकारात्मक भावनाओं का ज्यादा प्रभाव रहता है। तो इसलिए जब नकारात्मक भावना ज्यादा होंगी तो आदमी दुखी रहता है, और सकारात्मक भावनाएं ज्यादा होंगी तो सुखी रहेगा। मतलब सुख की जो अवस्था आदमी की मानसिक अवस्था तभी होती है जब आदमी की सकारात्मक भावनाएं मतलब का विकास होगा। अब ये जो सकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि हमारा जो रहन सहन, हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है वो, और हमारे दिनचर्या है, हमारा स्वभाव है, और हमारे आसपास का वातावरण, ये सारी बहुत सारी चीज एक दूसरे से को रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो इसलिए मतलब वो जो सकारात्मक भावनाएं हमारे साथ जुड़ नहीं पाती या हमें मिल नहीं पाती। और जब ये भावनाएं नहीं होती तो निश्चित रूप से आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है। और सही मायने में देखा जाए तो सकारात्मक भावनाओं के अभाव के कारण ही हम दुखी रहते हैं। तो किस तरह से आदमी काम करता है, मैं थोड़ा-सा इसके बारे में एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। तो हालाँकि वो एग्जांपल अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो जो आज का जो जैसे दौर चल रहा है, आज का समय चल रहा है, जो अब काफ़ी वैसा हिंसात्मक, द्वेषात्मक, प्रतिस्पर्धा वाला, या कहना चाहिए कि अ इतना द्वेष या ज़हर हमारे देश में घुला हुआ है कि मतलब आदमी आदमी से नफ़रत का जो है वो एक बीज, एक मतलब पूरी हवा जो है, पूरा देश जो पॉल्यूटेड हो चुका है। और एक आदमी दूसरे आदमी को एक शक की दृष्टि से देखना प्रारंभ हो गया है। अब पता नहीं किस तरह से क्या होता है ये, तो उसका मैं एक छोटा कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। और ये कहानी जो है ये इसकी जो शिक्षा है, ये हमारे अपने अपने घर पे भी लागू होती है, हमारे समाज पे भी लागू होती है, हमारे देश पे भी लागू होती है। तो ये ऐसा होता है कि किसी ने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा देखा कि जो चींटियाँ जो होती हैं, जो चींटी हम जानते हैं चींटी कितनी कितनी वीर्यवान होती है। वो मतलब ना डरती है किसी से, और ना थकती है। वो जब एक काम पर लग जाए तो लगी जाती है। ये उसकी विशेष चींटियों की। तो एक बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के पीछे नहीं, एक ब्लैक कलर की चींटियाँ होती हैं और एक लाल कलर की चींटियाँ। हम सबने देखी हैं चींटियाँ, लाल कलर की भी होती हैं और ब्लैक कलर की भी होती हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने क्या कि एक जार में एक काँच का जार होता है, हम सबने देखा, इमरतबान कहते हैं जो देसी भाषा में। तो उसमें उन दोनों चींटियों को मतलब किसी तरह प्रवेश करा दिया, और उसका जो है ढक्कन लगा दिया। और ढक्कन लगाने के बाद वो चींटियाँ देखता है कि वो बहुत ही आराम से एक विचरण कर रही हैं, एक बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। उसने थोड़ी देर के बाद क्या काम किया, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक साथी, तो उन्होंने उस जार को क्या किया,
एक धूप में रख दिया, धूप में उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो टेम्परेचर जैसे धीरे-धीरे जैसे बढ़ता है, तो अब टेम्परेचर उधर बढ़ना शुरू हुआ। उधर हम देखते हैं कि जो काली चींटियाँ हैं, वो लाल चींटियाँ दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। तो वो मतलब खून खराबा करना शुरू कर देती हैं। तो वो खून खराबा अब क्यों होता है, वो उस पे तो वो मतलब फ़ोकस नहीं करती, ये हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देती हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में भी यही हो रहा है। वो कारण तो जान नहीं रही, ये कौन करा रहा है, या इसके पीछे का राज क्या है? हमारे देश के लोग इतने भोले-भाले हैं, अजागरूक लोग हैं कि वो नहीं देख पाते कि देश में क्या चल रहा है, कौन कैसे करा रहा है। लेकिन ये है कि आपस में लड़ना ज़रूर है, लड़ना शुरू कर दें, मार-काट शुरू कर देते हैं। तो यही इस तरह से जो ज़हर का जो वातावरण है, हमारे देश में हो रहा है और हमारा जो रहन-सहन भी वैसे ही हो गया है। तो इसलिए जो अच्छी जो भावनाएँ हैं, अच्छी भावनाएँ फिर कहाँ मिल पाएँगी? जब वातावरण ही हमारा दूषित रहता है, आस-पास का वातावरण ही इतना पॉल्यूटेड है, जो एक ज़हर घुला हुआ वातावरण हमें मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा जो जो सकारात्मक भावनाएँ हैं, वो हमें मिल नहीं पाएँगी। तो सकारात्मक भावनाएँ फिर हमें मिलेंगी कैसे और कहाँ छुपी रहती हैं ये? तो इसके लिए मतलब हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरह से देखा जाए हमारी जो अ, हमारा जो मन है, हमारा मन का सेटअप कैसा है, इसको देखना पड़ेगा। मतलब मन कैसे बना हुआ है, इसको देख जब तक हम मन को नहीं देखेंगे, तो या अपने आप को नहीं देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारी जो सकारात्मक भावनाएँ हमें मिल नहीं सकती। तो पहले हमें अपने मन को देखना पड़ेगा कि मेरा मन कैसा है? मेरा मन मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ या तटस्थ हूँ। सीधी-सीधी भाषा में अभी जो मैं इतना तो आदमी जान ही सकता है, मैं अभी सुखी महसूस कर रहा हूँ या परेशान महसूस कर रहा हूँ। और आदमी निश्चित रूप से यदि मैं सुखी महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो सुख की भावना है कहाँ से किसको पकड़ा हुआ मेरे मन ने कोई न कोई अच्छी बात पकड़ी है, तभी हम सुखी होते हैं। और मेरे मन ने कोई गलत बात पकड़ी है, बुरी बात पकड़ी है, नेगेटिव बात अकुशल बात पकड़ी है, तो हम दुखी होते हैं। सीधी-सी बात है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं अभी सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो अब जब इससे तो ये पता लग जाएगा मैं अभी दुखी हूँ, तो ये दुःख वाली जो बातें हैं, वो कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें दुःख देती हैं या अकुशल बातें कौन-कौन सी हैं। तो स्वाभाविक है जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे मन की जो अकुशल जो बातें हैं, वो लालच, द्वेष, अज्ञान 3 शब्दों में ही मतलब एक तरह से भगवान बुद्ध ने उसको बताने का हमें प्रयास किया कि तृष्णा को समझना पड़ेगा। मतलब हमारे सांसारिक आसक्ति में सब सारा कुछ आ जाता है। सांसारिक आसक्ति है। उसके बाद जब आसक्ति हमारी पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक है द्वेष आएगा। और इन सब का जो मेन कारण है, दोनों का मेन कारण है, वो है अज्ञान। तो हम अज्ञानतावश मतलब ये सारे कार्य करते हैं और उससे क्या है कि हमारे बार-बार हमारे जो मनस्कार मतलब मन पे संस्कार पड़ते हैं और मन पे संस्कार पड़ने के कारण ही ये सब जो है हमारा ये जो एक दुखी होना, परेशान होना, अपने मन का शांत नहीं होना, ये सारी परेशानियाँ हमारी इसीलिए आती हैं क्योंकि मेरा मन अकुशल भावनाओं से प्रभावित है, ग्रसित है। तो फिर ये जो कुशल भावनाओं को हम कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले तो ये है कि इस कुशल भावना हमारा जो मन है, अब जैसे मैं बताया करता हूँ कि हमारा मन क्या है, हम हमारा मन अजागरूक मन है। मतलब हम जागे हुए नहीं हैं। अगर जागे हुए मन होते, तो फिर निश्चित रूप से मेरा मन जो मतलब एक तरह से हर एक मोमेंट में मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मेरा मन अभी क्या क्या कर रहा है या क्या इसको दूसरे शब्दों में जो अच्छा शब्द आता है तो मतलब वो होता है मतलब एक तरह से स्राव करना मतलब अवेयरनेस का स्राव करना या कहने जागृति का स्राव करना मतलब हर एक मोमेंट पे आदमी ये देखता है कि मेरा मन अभी कहाँ पर है, इसके बाद कहाँ पर है। और जैसे कि एक भगवान बुद्ध की जो मेन शिक्षा है, जिसे कहना चाहिए एक ही शब्द में कहा जाता है
वो है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद जो वो बहुत गहन और गहन शिक्षा होती है। उसको यहाँ कुछ शब्दों में समझाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जैसे अ, इसको जो है प्रतीत समुत्पाद का मतलब ये होता है कि अभी जो अभी एग्जिस्टिंग समय में मतलब वर्तमान में हम जो कुछ भी हैं, वो पूर्व काल की जो पहले के समय में हम हमारा जो उस कारणों से मतलब कारणों से हम जो है अभी के स्टेज में आए हुए हैं। मतलब बिना कारण के हम हम बने नहीं हैं। हर चीज़ जो है कारणों से निर्मित होती है और जैसे-जैसे वो कारण हमारे अंदर से हट जाएँगे, तो वो उस कारण का एक कहना चाहिए उस अस्तित्व का एक तरह से वो परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमारे जो जैसे 4 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। आम तौर से देखा जाए हर एक चाहे जीवित शरीर हो या फिजिकल कोई ऐसा कुछ भी बना है, कोई फर्नीचर है, मकान है, कुछ भी है। वो हर एक चीज़ जो दुनिया में 4 महाभूतों से ही बनती है। 4 महाभूत ही लगे। आप कभी भी चिंतन करके देख लेना, ये जो 4 महाभूत हैं, इसी से ही ये चीज़ निर्मित होती है। तो इसको तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ कारणों से वो चीज़ निर्मित होती है और जैसे ही वो कारण मतलब धीरे-धीरे के ह्रास हो जाता है या हट जाते हैं, तो वो मतलब हम टिके नहीं रह सकते। जैसे मतलब 4 महाभूत कौन से हैं जिससे हमारे शरीर बना? जैसे मान लो सबसे पहले आता है पृथ्वी धातु आता है। पृथ्वी धातु है, पानी धातु है, अग्नि धातु है, वायु धातु है। तो ये 4 धातु हैं और जब आदमी कभी भी बीमार पड़ता है, तो इन 4 धातुओं में से एक कम बढ़ती उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए आदमी बीमार पड़ जाता है। तो ये मतलब बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो ये प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है, ये वास्तव में इतनी गहरी शिक्षा है कि इसको समझने के लिए मतलब इतने थोड़े समय में हम भी नहीं समझ पाते। बहुत ही ज्ञानी ध्यानी आदमी ही इसको समझ पाता है। क्योंकि अगर आदमी को ये प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा इतनी आसानी से यदि आ जाए, तो निश्चित रूप से जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सकता है और बहुत आसानी से आदमी सुखी बन सकता है। लेकिन ये शिक्षा या आचरण या सील या डिसिप्लिन अनुशासन ये इतने आसान नहीं है। क्यों नहीं है इतने आसान? क्योंकि ये सांसारिक आसक्ति आदमी को इतनी प्रभावित करती है, इतनी लुभावनी लगती है कि आदमी इससे मतलब आदमी बच नहीं सकता। इसके प्रभाव में आए बिना रह नहीं सकता। हम देखिए अब कितना समय हम ध्यान करते हैं, कितना समय हम अब कुछ समय के लिए हम यहाँ पर बैठ के हम ध्यान है, प्रवचन है, जो हम एक-दूसरे से इंटरेक्शन हो करते हैं। तो थोड़े समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए मान लीजिए 1 या डेढ़ घंटे के लिए, लेकिन बाकी का समय जो हमारा सारा संसार में जाता है। तो अब जो समय जितना समय ज़्यादा जिस वातावरण में रहेगा तो उसी वातावरण का प्रभाव जो है आदमी के मन पे ज़्यादा रहता ही है। तो इसलिए संसार का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसीलिए संसार का प्रभाव ज़्यादा रहने के कारण ही हमारे अंदर जो कुशल भावनाओं का जो एक तरह से देखा जाए, वो प्रभाव कम रहता है। तो कुशल भावनाओं को मतलब एक देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने के लिए या इसको एक तरह से बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएँ ये भावनाएँ, कुशल भावनाएँ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला तरीका निश्चित रूप से हमारे सभी आचार्य हैं, भगवान बुद्ध, बाबा साहब या कहना चाहिए हमारे भंते जी या जो हमारे आचार्य हैं जो भी सभी लोग क्या बताते हैं, ध्यान करो। तो ध्यान करने से क्या होता है? तो ध्यान करने से हमारे क्या है जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है या वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, वो क्षण प्रतिक्षण बढ़ता है। और जब हम क्षण प्रतिक्षण अपने अवेयरनेस बढ़ाएँगे, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए उस मोमेंट पे हमारी जो अकुशल भावनाएँ नहीं मिलेंगी। और जब अकुशल भावनाएँ नहीं रहेगी, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि उस समय आपकी कुशल भावनाओं का जो एक तरह से उद्गम होगा। उद्गम उद्गम मतलब वो उसकी शुरुआत वहीं से जब जैसे ही जिस मोमेंट भी आप वर्तमान में रहने का आपका अभ्यास बढ़ेगा,
या वर्तमान के क्षण को आप एक तरह से एंजॉय करना शुरू कर दोगे या एंजॉय करना आ जाएगा आपको, तो आप निश्चित मानिए कि उसी मोमेंट से हमारे जो सकारात्मक भावनाएं, हमारी जो महत्ता भावना है, तो वो भावनाएं हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक तरीका तो ये है ध्यान का। तो ध्यान से हम ध्यान करें या एक तरह से कहना चाहिए हम धम्म स्टडी करें, शिविर करें या धम्म क्लास करें जो अभी वर्क चल रहा है। और और भी कई तरीके से हम धम्म के संपर्क में हम आते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संपर्क करते हैं, कुछ भी तरह का। लेकिन इन सब का जो मेन जो मकसद है, मेन जो उद्देश्य है, वो यही होता है कि हम वर्तमान में रहें, हम वर्तमान काल में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास करें। तो वर्तमान रहने का अभ्यास ही है, मेन अभ्यास है कि जो हमें सुखी बनाने के क्षण की तरफ या सुखी होने की तरफ हमें ले जाता है और सकारात्मक भावनाओं का एक तरह से प्रादुर्भाव या कहना चाहिए आना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि हमारे और जब जिस मोमेंट पे जब जैसे जैसे हमारा ये सकारात्मक या कुशल भावनाओं का संचय होगा, विस्तार होगा, तो आप ये मान लीजिए कि आप कुछ भी काम करो, चाहे यहीं पे बैठे रहो और चाहे कुछ भी काम करो, ध्यान करो, पढ़ाई करो, और बहुत ही इजीली आपको ये सारी भावनाएं मिल जाएंगी। और एक दो एग्जांपल बताऊंगा कि हमारी भावनाएं कहाँ कहाँ छुपी रहती हैं। जैसे मान लो हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम अपने ऐसे स्थान पर रमणीक प्लेस पे जाते हैं जो बहुत पहाड़ी एरिया, और जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी के दिनों में हम चाहेंगे, निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो ठंडे एरिया होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं भारत में। हमारा पूरा भारत ही एक तरह से पूरी दुनिया है। यहाँ पर गर्मी के दिनों में भी ऐसे स्थान है कि वहाँ वहाँ पर बर्फ जमी मिलेगी आपको पूरे। आप देखो लेह लद्दाख में चले जाइए, वहाँ 24 घंटे बर्फ ही जमी मिलेगी। और मतलब ऐसे ऐसे प्लेस हैं जहाँ हमेशा बर्फ जमी, वहां पर जाएंगे तो आपको एक ठंडा का अलग जो जो सर्दियां यहाँ पर पड़ती हैं आप सीजन में, ऐसा आनंद आप वहां पर जाके ले सकते हैं, बड़े आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आदमी मतलब जब जब भी कहीं ऐसे स्थान पर जाएगा तो आदमी का मन कहाँ रहेगा, या तो जैसे मान लो मोबाइल चालू कर दिया, गाने चालू कर दिए, या कोई पिक्चर चालू कर दी, या कोई न्यूज चालू कर दी, तो बाहर की जो सीनरी है जो उसको एंजॉयमेंट लेना चाहिए, उसको एंजॉयमेंट में नहीं ले रहा बाहर का वातावरण। लेकिन उसका उसका मन कहाँ जा रहा है, वो जो गाने चल रहे हैं उसमें जा रहा है, एक दूसरे को देखने में जा रहा है, बातचीत गपशप लड़ाने में जा रहा है, तो बेकार के टाइम खराब कर रहे हैं। तो उससे उससे क्या होता है कि हमारा मन शांत नहीं रहता। हमारा मन जो जिस एंजॉयमेंट के लिए जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं, उस पे नहीं जा पाता और हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। मतलब कहने का ये ऐसा कह सकते हैं कि जो सांसारिक आसक्ति जो है, सांसारिक आसक्ति से हमारा जो मन है ऐसे वशीभूत होकर के वो नकारात्मक भावनाओं की तरफ चला जाएगा। तो ये डेली की हमारी दिनचर्या रहती है, डेली दिनचर्या। आप देखो सुबह से उठ करके सुबह को उठेंगे, तो सुबह को उठने के बाद हम क्या कैसे देखते हैं कि हम सुबह उठ के न्यूज पेपर पढ़ेंगे, और न्यूज पढ़ने से क्या होता है, न्यूज पढ़ने से हमें मतलब नकारात्मक भावनाएं मिलेंगी, नकारात्मक। हम टीवी देखते हैं, टीवी में भी सारी ये चीज बातें मिलती हैं, तो इससे क्या है कि हमारी नकारात्मकता बढ़ती रहती है, नकारात्मकता बढ़ती रहती है, और नकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ करके हमारा जो है मन इस तरह खराब होता रहता है, और हमारी जो कुशल भावना है उसका विकास नहीं हो पाता। इसके लिए कुशल भावना का विकास करने के लिए हमें ध्यान सबसे पहले करना चाहिए। ध्यान के हमारा स्राव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे करना चाहिए। और हमारे जो धर्मगुरु कहना चाहिए, या जो हमारे जो चैप्टर बने होते हैं, जब मित्रों के चैप्टर होते हैं, और हमारे जो ऑर्डर हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं, उनके भी हमारे चैप्टर होते हैं, तो जो वीकली चैप्टर होते हैं उनसे क्या फायदा होता है हमें? उन चैप्टरों से फायदा ये होता है कि जो हमारी सप्ताह भर की जितनी भी दिनचर्या होती है,
जितनी भी घर में उठापटक होती है, जितने भी कार्य क्षेत्र में उठापटक होती है, क्योंकि सभी तरह के लोगों से हमारी बातचीत होती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम घर पे शेयर नहीं करते, और लेकिन चैप्टर जो होता है हमारा, वहाँ पर हम अपने मनोगत खुल के करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो मानसिक बाधाएँ होती हैं, जो गाँठ के रूप में रुकी रहती हैं, या कहना चाहिए कि ये ऐसी ऊर्जा है, ये मानसिक ऐसी ऊर्जा है, अगर उसको फ्लो नहीं मिल पाता। फ्लो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो हमारे मन के अंदर ही रहती हैं। और क्यों हम ये सोचते हैं कि हमने किसी को बताया, घर में बताया, तो मान लो आपने किसी ऐसे सीन को देख लिया कि कोई चीज़ है आपको बहुत पसंद आ रही है, आपको चोरी करने का मन आ गया, तो आप अपने मित्र को तो बता सकते हो, यार मैं ऐसी चीज़ देखी, मुझे लगा कि शायद और कोई देख नहीं रहा था, वहाँ पर मोबाइल पड़ा था, एप्पल का मोबाइल था, मुझे लगा इसे यार उठा लूँ, ऐसा मेरे मन में आया, लेकिन मैंने करा नहीं, लेकिन मेरे मन में ज़रूर आया था। तो ये चीज़ जो ना क्या सब जगह नहीं बता सकते, क्योंकि दूसरे लोग जो आपके बारे में जो एक तरह से जो अपनी मनोदशा कहना चाहिए, या क्या नज़रिया आपके बारे में वो बदल देंगे। वो कहेंगे यार कैसा आदमी है, या कैसी नीयत का आदमी है, इसकी गलत नीयत है, यार ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सी अकुशल बातें जो हमारे मन में आती रहती हैं। सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। खाने से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सब जगह आदमी डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन चैप्टर में डिस्क्लोज़ कर लेता है। तो उससे डिस्क्लोज़ करने से क्या होता है कि हमारी जो मानसिक फ्लो होता है, आदमी का मन का एक फ्लो होता है, वो स्मूथली हमें ऊर्जा मिलती रहती है। अदरवाइज़ तो अगर हम मान लो कोई ऐसी बात है हम बता नहीं रहे, हमारे मन में वो चले, चाहे बचपन की बात हो, चाहे अभी की बात हो, कभी भी बात है। यदि हम उस बात को हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो गाँठ बन जाती है, और वो ऐसी गाँठ बनती है जैसे कैंसर की गाँठ होती है। कैंसर होता है ना, ज़्यादा दिन पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो कैंसर बन जाता है, और उसकी एक तरह से लास्ट वाली स्टेज पे भी आ जाता है वो। और ठीक इसी तरह से हम यदि किसी बात को, हम अपने मन में कोई बात आ रही है, अगर अपने मित्रों से हम शेयर नहीं करेंगे, तो उसका क्या हाल होगा? तो वो मन में क्या होगा, उसको रोकने में, उसको छुपाने में आदमी की बहुत सारी ऊर्जा जाती रहेगी, और वो आदमी क्या फ्रीक्वेंटली अपनी बात कहीं भी रख नहीं सकता, और उसकी ऊर्जा का जो ब्लॉकेज हो जाता है, मानसिक ऊर्जा का ब्लॉकेज ब्लॉकेज हो जाता है। और आप जान लीजिए, जब मानसिक ऊर्जा का ब्लॉकेज होता है, बहुत सारी बातें आपने छुपा के रखी हैं। तो छुपा के रखने का मतलब ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आप अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह बाहर निकाल नहीं रहे। आप बता नहीं रहे कि मैं ऐसा हूँ। और जब 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 तक आदमी बताएगा नहीं, तो वो आपका जो एक तरह से आपकी मानसिक जो फ्लो है, जो मानसिक ऊर्जा का फ्लो है, वो रुक रुक जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डिप्रेशन में चले जाओगे, और मानसिक डिप्रेशन आ जाएगा। और मानसिक डिप्रेशन आदमी सभी जानते हैं। डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट आदमी, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए, मतलब बहुत आदमी परेशान हैं, बहुत आदमी दुखी हैं। मल और मैं कहूँगा कि मतलब 99% लोग जो है दुखी आदमी हैं, सभी दुखी आदमी हैं। हर एक आदमी चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे सहानुभूति से देखे, कोई मुझे अच्छी तरह बात करे, कोई मेरी मेरी हेल्प करे। हर एक आदमी चाह रहा है, हर एक आदमी चाह रहा है। तो ये भावनाएँ हमें मिल नहीं पाती, सकारात्मक भावनाएँ मिल नहीं पाती। तो सकारात्मक भावना लाने के लिए हमें रेगुलर चैप्टर में अटेंड करना चाहिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को निश्चित रूप से बताते रहना चाहिए कि मेरे मन में ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो वहाँ से वो भावनाएँ क्या फ्रीक्वेंटली आपको मिलती रहेंगी। ये भावनाएँ, मतलब जो आपकी दबी हुई भावनाएँ हैं, वो ऊपर आ जाएँगी। और तीसरी बात ये बताना चाहूँगा कि हमें जो है अपने जो डेली की जो चर्या है, डेली की चर्या, जैसे मान लो हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हमें घूमने जाना चाहिए, हमें डेली व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम करने से और डेली ध्यान करना चाहिए। हमें कभी-कभी क्या है कि हम ध्यान मिस कर देते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एक रूटीन, जो मानसिक ऊर्जा, मानसिक एक तरह खुराक है। तो ध्यान क्या हमारी मानसिक खुराक है। ये मानसिक खुराक हमें मिल नहीं पाती, अवेलेबल नहीं हो पाती, बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती। इसीलिए क्या होता है, फिर जब अवेलेबल नहीं हो पाती, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हमें फिर
दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इसीलिए 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 हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो अपनी डेली की जो दिनचर्या है, वो वेल डिसिप्लिन होनी चाहिए, वेल डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, क्योंकि अभी मुझे ध्यान भी लेना है, तो ये कुछ बातें मैंने बताने का मैंने प्रयास किया है कि वास्तव में देखा जाए तो हमें हमारी जो सकारात्मक भावनाएं हैं कहाँ छुपी हुई हैं, ये बताने का मैंने प्रयास किया, और कैसे वो अवेलेबल हो सकती है, ये भी बताने का मैंने प्रयास किया है। क्योंकि जब तक हमारी सकारात्मक भावना हमारे पास नहीं होंगी, तो हमारा विकास होना संभव नहीं है। हमारा अपना विकास करने के लिए तो ये सकारात्मक भावनाएं हमें मिलनी बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमें डेली ध्यान करना, और ध्यान वास्तव में बता रहा हूँ, ध्यान एक ऐसी मैजिक तरीके से आदमी का काम करता है, जो कि वो खुद ही वंडरफुल तरीका, वो उसके परिवार वाले, आसपास के जहाँ वर्किंग क्षेत्र है, वो खुद ही बताएंगे कि ये आदमी पहले जैसा आदमी रहा नहीं है। तो इस तरह से जो है आदमी का जो विकास है, आदमी का विकास, वो इसी उस पे डिपेंड करता है कि हम, हमारा ध्यान है, हमारा चैप्टर है, हमारी धम्म स्टडी है, हमारा धम्म वर्ग है, इसको रेगुलर तरीके से हमें अटेंड करते रहना चाहिए। इसको करने से हमारे के रेगुलर हमारी जो एक तरह सकारात्मक भावनाएं जो वो मिलती रहेंगी, और हमारा विकास जो है वो होता रहेगा। तो अब आप लोगों ने सुन लिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।